शुरुआती दृश्य में एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम मिलो स्टैनफील्ड है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और पास की एक फूलों की दुकान में मौजूद एक महिला पर नजर रख रहा है। इसी दौरान वह अपने आसपास हो रही घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं भी कर रहा है। मिलो यह नोट करता है कि एक यात्री बस, एक गड्ढा, एक सड़क कलाकार और एक तेज रफ्तार साइकिल चालक उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इन सभी का अवलोकन करने के बाद वह सड़क पार करता है और एक रणनीति के तहत गड्ढे के पास स्थित एक मेल बॉक्स के ऊपर एक पेन रख देता है। जल्द ही उसकी सोची समझी योजना के तहत घटनाएं घटित होने लगती हैं। एक टैक्सी गड्ढे के ऊपर से गुजरती है, जिससे पानी के छींटे पेन पर गिरते हैं और वह नीचे गिर जाता है। यह नज़ारा सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित करता है, जो आगे बढ़कर पेन उठाने जाता है। ठीक उसी समय तेज रफ्तार साइकिल चालक कलाकार से टकरा जाता है, से वह मेलबॉक्स से टकराता है और पास की फल की दुकान पर गिर जाता है। सड़क पर अफरातफरी मच जाती है, जिससे सभी का ध्यान भटक जाता है, जिसमें बस ड्राइवर भी शामिल है। नतीजतन वह रेड लाइट को नोटिस नहीं कर पाता और वही महिला जो सड़क पार कर रही होती है, उसकी बस की चपेट में आ जाती है। महिला मौके पर ही दम तोड़ देती है और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं होता। मिलो यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी योजना सफल रही, वहां से चला जाता है। इसके बाद दृश्य कट होकर एक FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम की ओर चला जाता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो असामान्य और रहस्यमय घटनाओं की जांच करता है। ओलिविया एक लंबे ब्रेक के बाद काम पर लौट रही होती है, जो उसे सिर में चोट लगने के कारण लेना पड़ा था। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसकी मुलाकात उसके सहयोगी चार्ली से होती है, जो टीम का सुपरवाइजर है। इसी बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टर नेट बिशप लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। बस दुर्घटना की जांच। चार्ली अपनी टीम को इस रहस्यमय बस दुर्घटना के बारे में जानकारी देता है, जो इसी हफ्ते दूसरी बार हुई है। दोनों घटनाओं में पीड़ित की मौत हो चुकी है। वह अपनी टीम को सावधानी से जांच करने की सलाह देता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और सुराग खोजने के लिए अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। इस जांच का नेतृत्व FBI एजेंट लिंकन ली कर रहे होते हैं, जिनके चेहरे पर जलने के गहरे निशान हैं। चार्ली शव की जांच करती है और फिंगरप्रिंट स्कैन कर उसकी पहचान पता लगाती है। उसे मालूम पड़ता है कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर था। ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है, जो इस घटना से बुरी तरह सदमे में होता है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को टक्कर नहीं मारी थी। इसी बीच एजेंट ली किसी भी पर्यावरणीय कारणों की जांच करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसे वहीं एक बॉल पॉइंट पेन पड़ा हुआ दिखता है। गवाहों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली को बताती है कि एक स्थानीय कलाकार ने वही पेन उठाने के लिए झुकते समय साइकिल चालक से टक्कर खाई थी। यह सुनकर एजेंट ली को संदेह होता है कि यही पेन एक श्रृंखला प्रतिक्रिया चेन रिएक्शन को शुरू करने वाला मुख्य तत्व था, जिससे महिला की मौत हुई। अगले दिन एजेंट ली और चार्ली दोनों दुर्घटनाओं के बीच कोई संबंध खोजने की कोशिश करते हैं। उन्हें पहले हुए हादसे की तस्वीरों में वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है, जिससे उनकी शंका और भी बढ़ जाती है कि कोई व्यक्ति इन घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दे रहा है। मिलो की साजिश उजागर होती है। इसके बाद वे एक गणितज्ञ एस्ट्रिड से मिलने जाते हैं, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई भी इंसान इस तरह की घटनाओं की सही गणना नहीं कर सकता। लेकिन उसी समय एक और वैसी ही बस दुर्घटना हो जाती है, जिससे एस्ट्रिड चौंक जाती है। FBI तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है और देखती है कि इस बार पीड़ित जिंदा हैं। गवाहों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार करने लगा, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया। ठीक उसी समय ओलिविया को जमीन पर लुढ़कता हुआ वही बॉल पॉइंट पेन दिखता है। उसे एहसास होता है कि घटनाओं की यह श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और ऊपर एक पुल से मिलो को नीचे झांकते हुए देखती है। ओलिविया की शंका अब पूरी तरह से पुष्ट हो जाती है। वह तुरंत अपनी टीम को सतर्क करती है और मिलो की ओर दौड़ पड़ती है।
मिलो यह देखता है और तुरंत एक नई गणना करता है। वह पुल से नीचे एक साइकिल फेंक देता है। इसके कारण एक बस को अचानक अपना रास्ता बदलना पड़ता है और वह ठीक पुल के नीचे से गुजरती है। ओलिविया उसे पकड़ने के लिए बंदूक तानती है और उसे आत्मसमर्पण करने को कहती है, लेकिन मिलो पुल से छलांग लगा देता है। वह सीधे बस की छत पर गिरता है और भाग निकलता है। मिलो सचमुच बस विस्परर है। मिलो और उसकी बहन। इसके बाद मिलो अपने घर लौटता है, जहां उसकी बहन मैडलिन उसकी चिंता में परेशान होती है। वह बताती है कि अस्पताल से कई कॉल आ रही हैं, लेकिन मिलो उन्हें नजरअंदाज कर देता है। मैडलिन उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह बहुत दूर निकल गया है, लेकिन मिलो पहले से ही उसके शब्दों की भविष्यवाणी कर लेता है और हर वाक्य को पूरा कर देता है, जिससे वह चुप हो जाती है। कुछ समय बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा दिखाती है, जो उनकी मां की ओर से एक यादगार निशानी है। मिलो को इससे असहज महसूस होता है और वह कहता है कि अब यह अप्रासंगिक इररेलेवेंट हो चुका है, फिर वहां से चला जाता है। एफबीआई की नई जांच। दूसरी ओर एजेंट ली को अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। जलने की चोट की वजह से उसे नियमित चेकअप कराना पड़ता है। अस्पताल के अंदर जाने से पहले वह ओलिविया से कहता है कि वह तीनों पीड़ितों के बीच समानता ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करे। ओलिविया मुख्यालय लौटती है और दुर्घटनाओं के सभी गवाहों से बात करने लगती है। थोड़ी जांच के बाद वह एक कड़ी खोज निकालती है। तीनों पीड़ितों का एक मेडिकल सेंटर से संबंध था। ये तीनों लोग किसी न किसी रूप में इस अस्पताल से जुड़े थे। वह अपनी खोज चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत मेडिकल सेंटर की ओर रवाना होते हैं। वहां पहुंचकर ओलिविया देखती है कि कुछ मरीज वही बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वे डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आईपैड उन्हें आईमैड बना देते हैं। मिलो का सच सामने आता है। बाद में वे डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो तीनों दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को पहचानते हैं। वह बताते हैं कि अस्पताल मानसिक रूप से विकलांग रोगियों की मदद के लिए प्रयोगात्मक तकनीकों का उपयोग कर रहा था। डॉक्टर एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ओलिविया मिलो को पहचान लेती है। डॉक्टर बताते हैं कि मिलो भी उन्हीं प्रयोगों का हिस्सा था, जिससे उसका आईक्यू असाधारण रूप से बढ़ गया। मिलो को उसकी बहन मैडलिन की निगरानी में अस्पताल से छोड़ा गया था, लेकिन उसे एक निश्चित समय के बाद वापस आना था ताकि उसका मानसिक स्तर फिर से सामान्य किया जा सके। अब वह किसी की कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और जो भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है वह उसे मार रहा है। मिलो को पकड़ने की योजना। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद एफबीआई टीम उससे मिलने का फैसला करती है। उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि मिलो लगातार ओलिविया पर नजर रखे हुए है। वह उसकी हर हरकत को पैटर्न में बदलकर भविष्यवाणी कर रहा है। जब चार्ली और ओलिविया मैडलिन के घर पहुंचते हैं तो वह कहती है कि उसे नहीं पता कि मिलो कहाँ है, लेकिन एजेंट को अंदाजा हो जाता है कि वह कुछ छुपा रही है। वे उसे मिलो के अपराधों के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि उसे खुले में छोड़ना कितना खतरनाक है। चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है, जबकि ओलिविया मैडलिन से बात करती है। वह उसे अपनी मरहूम बहन की कहानी सुनाती है और बताती है कि वे एक दूसरे की कितनी परवाह करती थीं। यह सुनकर मैडलिन को हिम्मत मिलती है और वह मिलो के बारे में कुछ और जानकारी साझा करती है। वह बताती है कि मिलो घटनाओं के परिणामों को सटीक रूप से पहले ही जान लेता है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है। जब भी वह बुलसाई प्लास्टिक का घोड़ा देखता है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। ओलिविया उसे आश्वस्त करती है कि वे सिर्फ नागरिकों और मिलो दोनों की सुरक्षा चाहते हैं। आखिरकार मैडलिन एक कागज का टुकड़ा देती है जिस पर वह होटल लिखा होता है जहां मिलो ठहरा हुआ है। ओलिविया, चार्ली और एस्ट्रिड मिलकर मिलो को पकड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि कोई भी योजना काम नहीं करेगी, क्योंकि मिलो पहले ही हर कदम की भविष्यवाणी कर चुका होगा। इसलिए वे बिना किसी अतिरिक्त बल के सीधे होटल पहुंचने का फैसला करते हैं। 8:35
मुझे नहीं पता कि यह कैसे मदद करेगा, लेकिन वे लोग ज्यादा जानते हैं। इस बीच मिलो होटल के कमरे की खिड़की से नीचे देख रहा होता है। वह अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर रहा होता है। वह यह भी गणना करता है कि वह ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट में फंसाकर मार सकता है। पीटर उसे अपनी असली यादें वापस लाने के लिए कहता है और फिर उसे चूमता है, इससे पहले कि वह गायब हो जाए। मिलो की योजना फेल हो जाती है। ठीक जैसे उसने भविष्यवाणी की थी, ओलिविया और चार्ली होटल पहुंचते हैं और उसे सड़क पर खड़ा पाते हैं। मिलो भागने लगता है और एजेंट उसका पीछा करते हैं। वह निर्माण स्थल की ओर दौड़ता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि यहाँ ओलिविया की मौत हो जाएगी। ओलिविया को यह अंदाजा नहीं होता कि वहाँ खतरनाक पतली हवा का चेतावनी संकेत वार्निंग साइन लगा हुआ है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह बिना सोचे समझे दौड़ती रहती है और मास्क लगाने के लिए नहीं रुकती। यही वह गलती थी जो मिलो की गणना को गलत साबित कर देती है। उसे लगा था कि वह इतनी बेवकूफ नहीं होगी। इसके अलावा ओलिविया उस सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बच जाती है जिसे मिलो ने गिरने की योजना बनाई थी। मिलो यह देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है और वह उसकी भविष्यवाणी गलत होने के कारण फंस जाता है। अंततः ओलिविया उसे पकड़ लेती है। हालांकि पतली हवा के कारण वह बेहोश होने लगती है, लेकिन ठीक समय पर चार्ली आता है और उसे मिलो का अंत और ओलिविया की सच्चाई। बाद में चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने मास्क, तो वह जवाब देती है कि उसने चेतावनी का संकेत पहचाना ही नहीं। इस घटना के बाद ओलिविया मिलो की बहन मैडलिन को अस्पताल ले जाती है। वहां मिलो एक सुपर कंप्यूटर से जुड़ा होता है क्योंकि अब उसकी बुद्धि इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ मशीनें ही उसकी सोच को समझ सकती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति को अब वापस सामान्य नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि उसका आईक्यू बहुत लंबे समय तक उच्च स्तर पर बना रहा। मैडलिन दुखी होकर मिलो के कमरे में जाती है और उसके सामने प्लास्टिक का घोड़ा छोड़ देती है। उसी शाम जब ओलिविया अपने घर में होती है, उसे अचानक अपने प्रेमी पीटर का दर्शन होता है। पीटर उसे बताता है कि वह इस ब्रह्मांड की नहीं है। वह उसे याद दिलाता है कि उसकी गलती चेतावनी संकेत न देखना ही उसकी जान बचा पाई। अगर वह इस ब्रह्मांड से होती तो वह चेतावनी पहचान लेती और रुक जाती और मर जाती। पीटर उसे अपनी असली यादें वापस लाने के लिए कहता है और फिर उसे चूमता है, इससे पहले कि वह गायब हो जाए।